नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, दोनों को हम लोग देखेंगे कि आज फॉलो किया मार्केट या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ करते हैं 15 मिनट पे आगे। तो यहाँ पे एक लो है या सपोर्ट मान सकते हैं इसको, और ये हाई। पहले दो लो हाई रेंज एक मार्क कर लेते हैं, और एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। चलिए, और एक ये लेवल है, ये देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहीं पे रेसिस्टेंस लिया, फिर आया है। और सपोर्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है एक, इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया प्राइस, यहाँ से भी सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। चलिए अब 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट में भी देखते हैं कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस है। तो हम लोग ये देखिए, ये एक है, इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट किया है प्राइस, तो यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है बार बार। यहाँ से फिर सपोर्ट थोड़ा सा लिया है, फिर ऊपर गया है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। तो चलिए आज का एनालिसिस करते हैं इसी आधार पे। तो मार्केट कल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग प्राइस को हम लोग मार्क कर देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल होता है। एक चीज़ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रीवियस डे का जो हाई लो क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो इम्पोर्टेंट जोन होता है या इम्पोर्टेंट प्राइस होता है, वहाँ से मार्केट कुछ हलचल ज़रूर करती है। तो यहाँ पे कल क्लोजिंग हुआ था मार्केट का, तो आज ओपन हुआ यहाँ से 55 पॉइंट ऊपर देख रहे हैं, यहाँ 210 पे, और यहाँ ओपन हुआ था 265 पे। तो 55 पॉइंट 55 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ क्योंकि कल मार्केट लास्ट में बुलिश हो गया था, तो सभी लोगों ने कॉल बाई करके रखा होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग सुबह मार्केट खुलते ही हो गया, और यहाँ से मार्केट ना ऊपर गया, डायरेक्ट नीचे यहीं से गिरना चालू हुआ। और ये एक कह सकते हैं मारुबुजू कैंडल, बेरिश मारुबुजू, क्योंकि इसमें ऊपर कोई वीक नहीं है, नीचे हल्का सा वीक है, तो इसको हम लोग मारुबुजू मान सकते हैं। और ये हम लोग का प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, जो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट लेवल होता है। यहीं पे प्राइस आकर के यहीं से रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड जो लेते हैं यहाँ पर ले सकते थे। यहाँ से हाई जो था आज का, वहाँ पर प्राइस आकर के फिर से नीचे आ गया। हम लोग प्राइस सेक्शन में ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, तो रिवर्सल पे भी लेते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा मिलने देखने को नहीं मिला। तो ब्रेकआउट का देखेंगे कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहीं के बाद मार्केट इसी जोन में अच्छा देर कंसोलिडेट किया, तो इधर कोई ट्रेड हम लोग को नहीं दिखा। यहाँ पर पहला ब्रेकआउट आया, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की साइड में, ये जो था आज का दिन का लो, उसको ब्रेक किया है इस कैंडल ने। तो इस कैंडल के लो पे हम लोग अगर लेते ट्रेड तो, और स्टॉप लॉस ऊपर डालते यहाँ पे कहीं पे, तो अच्छा खासा ये इस रेसिस्टेंस के पास सपोर्ट अब बन गया था। यहाँ पे देख रहे हैं, ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया। अब ये आज का सपोर्ट यहाँ पे एक तरह से किया, यहीं पे प्राइस आकर के फिर से ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया। यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग अगर सपोर्ट पे बने तो हम लोग कॉल बाई का ट्रेड लेके आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। 1:1 का यहाँ पे टारगेट हम लोग को मिला है। अगर हम लोग इसको मार्क करें, ये दिन का रिसेंट हाई था, यहीं पर मार्केट आकर के फिर से ट्विजर टॉप यहाँ पे बनाया है, देख सकते हैं। ये इस दोनों कैंडल का हाई लगभग सेम है, तो इसको हम लोग ट्विजर टॉप बोल सकते हैं। और इसके लो पे हम लोग को ट्रेड लेना रहता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेकर के दिन का लो टारगेट हम लोग का होगा। तो पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड ये ले सकते थे हम लोग, एक ब्रेकआउट पे, एक ये ट्विजर टॉप पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल पे बना था। ये इम्पोर्टेंट लेवल था, इसीलिए यहीं पे ट्विजर टॉप बना है। तो यहाँ से हम लोग
यहाँ तक का प्रॉफिट बुक, दिन का लो ये है, इसको भी मार्क कर देते हैं। चलिए इसको मार्क कर दिया। यहीं पे आकर के प्राइस फिर से ऊपर गया है और यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर बना है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया यहाँ पे हाई पे, ये इसका राइट शोल्डर हुआ और ये नेकलाइन एक तरह से बन गया। ये नेकलाइन पे हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं हेड एंड शोल्डर में। यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, अगर रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो ये हम लोग का राइट शोल्डर जो होता है वो स्टॉप लॉस इसको एभव लगाते हैं हम लोग, इसके ऊपर यहाँ पे लगा करके आराम से मार्केट ने अंत में यहाँ पे मूवमेंट अच्छा दिया था। अगर जो लोग इंतजार किए होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला होगा, क्योंकि ये नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कुछ देर यहाँ पे रिटेस्ट कह सकते हैं, इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं। और यहाँ पर एक देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कि हेड एंड शोल्डर बना था आज। ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल तरीके से नहीं बनता, जैसा आप पढ़े होंगे कि वो स्ट्रक्चर नहीं, आपको दिखना पड़ेगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, वो आप लोग सीख जाइएगा धीरे धीरे देखते देखते। मैं आपको रोज दिन एनालिसिस कर रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग सीख जाएं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, इसको रहने देते हैं, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलिए एक ट्रेड तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये नेकलाइन था इसका हाई, ये नेकलाइन था, डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, ये नेकलाइन था। यहाँ पर कैंडल अगर क्लोजिंग ऊपर देता तो हम लोग ब्रेकआउट मान करके डब्ल्यू पैटर्न का दिन का हाई जो बना था वहां तक का टारगेट बुक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। और फिर इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था डब्ल्यू पैटर्न। और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एम पैटर्न बना दिया, मैं इसको भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना दिया था, ये नेकलाइन था, ये देख रहे हैं। मार्केट ने इसको बहुत शार्पली ब्रेकआउट दिया था, तो 5 मिनट में तो हम लोग को क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं मिलता, अगर 1 मिनट की कैंडल देखते तो हम लोग को ट्रेड मिल सकता था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हैं ये एम पैटर्न बना था, इसके लो पे अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते और इस रेसिस्टेंस के पास हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मार्केट यहीं से ऊपर गया है देख रहे हैं, तो हम लोग को 3 से 4 ट्रेड आज भी मिला था प्राइस एक्शन के थ्रू। चलिए ये देखना पड़ेगा आप लोग को कि एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न ये भी बनता है। और मैं आपको अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहता तो हम लोग ट्रेंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता आपको। आज ट्रेंड नीचे की ओर था तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सब डिलीट करता हूँ, यहाँ पर अच्छा ट्रेंड लाइन बना था, यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन बना था, यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया था लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था, देख रहे हैं। ये अगर हम लोग इसको अगर ब्रेकआउट सही से कर देता तो हम लोग ट्रेड ले लेते, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट इसको नहीं कर पाया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन ये जो हम लोग का रेसिस्टेंस था रिसेंट वाला, उसको जब तक ब्रेक नहीं करे, डब्ल्यू पैटर्न भी था, तो हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे। तो हम लोग रिवर्सल पे यहाँ पे भी ट्रेड मिला था, ट्रेंड लाइन का अगर 2 बार टच यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टच किया है, तीसरा बार जब टच करता तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड ले सकते थे। मैं 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कैसा कैंडल बना था। यहाँ पे 1 2 3 देखिए यहाँ पे अच्छा कैंडल बना था ये, इसको यहाँ पे हम लोग लो पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे।
अच्छा खासा यहाँ पर लो पे बुक कर सकते थे प्रॉफिट। यहाँ पर इसको अगर ब्रेक कर देता तो हम लोग ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसीलिए ट्रेंड लाइन के पास अगर कोई रेसिस्टेंस हो तो उसको भी हम लोग मार करके रखते हैं। ऐसे ही नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और ट्रेड ले लिए, वो हमेशा फेक आउट ही ज़्यादातर होता है। इसी में रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। इस यही सब चीज़ों से बचाने के लिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता तो हम लोग आराम से ऊपर की ओर ट्रेड लेते यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल करके, लेकिन इस कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दे पाया, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट इसको हम लोग मानेंगे। चलिए ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके मैंने आपको दिखा दिया। और देखिए एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक अच्छा सा मतलब यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो एक अच्छा रेंज में मतलब रहा, उसके बाद ब्रेकआउट आया है। मैं वो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक जोन बना लिया था। जोन एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं होता दोस्तों, ये देख रहे हैं इसी जोन में रेंज में रहा मार्केट, फिर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, ये देख सकते हैं आप लोग। 3 टच देखिए, 1 2 3, तीसरा टच यहाँ पे, चौथा टच भी मिला है। तो ये परफेक्ट यहाँ पे सिनेरियो बना था ट्रेड का। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ इसका भी पोल एंड फ्लैग का भी ब्रेकआउट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ गया है ये पोल और ये फ्लैग। यहाँ पर ब्रेकआउट पे भी हल्का सा इस रेसिस्टेंस के पास हम लोग सपोर्ट ये बना था, यहीं पर सपोर्ट के पास ले सकते थे टारगेट, बुक कर लेते यहाँ पे प्रॉफिट। चलिए तो ये अच्छा एक ट्रेड था, यहाँ पर भी लास्ट में मिला था हम लोग को। अगर आप लोग पोल एंड फ्लैग का भी बेट करते, यहाँ पर देखिए ये इस मार्केट में, इस रेंज में मार्केट हमेशा यहीं से ऊपर नीचे होते रहा, यहाँ पर लास्ट में ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए अब मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ सब ड्राइंग को। चलिए इसमें भी मैं एक हाई लो मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले हाई लो एक मार्क रेंज बना लेता हूँ। एक ये रेंज देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको। ये रेंज है, ये रेंज है हाई पे, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इसी रेंज में मार्केट रहने वाला है। इसके अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर का भी मार्क कर लेंगे यहाँ पे हाई पे। चलिए अब मैं आपको सप्लाई डिमांड ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए एक ये सप्लाई देखिए, यहीं से मार्केट मैं इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं दोस्तों, यस इसको हम लोग डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। चलिए इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर भी डिमांड जोन है, यहाँ पर भी अगर आएगा इसको मार्क कर देता हूँ मैं। और फिर नीचे साइड में है तो यहाँ पे भी मार्क कर लूँगा, लेकिन ये अगर यहाँ पे इस तीनों जोन के पास कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ये डिमांड जोन बना है दोस्तों, यहीं से प्राइस ऊपर गया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर कंसोलिडेशन शार्प मूव आया यहाँ से, फिर यहाँ से भी शार्प मूव आया है। अब मैं आपको सप्लाई का भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जहाँ से प्राइस नीचे आया है। सप्लाई देखिए यहाँ से शार्पली प्राइस नीचे आया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी एक सप्लाई जोन है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये कैंडल देख रहे हैं, ये बिग जो बना है, इस कैंडल को हम लोग लेंगे। यहीं से मार्केट नीचे आया है शार्पली, तो इसको हम लोग सप्लाई जोन बोल सकते हैं। और एक ऊपर साइड में भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से शार्प मूव आया है, यहाँ पे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
तो मैं इस कैंडल को भी मार्क कर देता हूँ। चलिए इनफ, इतना बहुत है। आज के जितना ज़्यादा ड्रॉ करेंगे उतना कन्फ्यूजन होगा दोस्तों। यहाँ पर भी है, लेकिन इतना देखेंगे, वहाँ पर प्राइस आएगा तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए इतना हो गया, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्राइस आया तो हम लोग देखें वहाँ पर प्राइस एक साथ। तो चलिए इसमें आप देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो मार्केट जैसा कि गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, तो हम लोग इसको इसके लो हाई को मार्क कर देंगे। इसमें भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। उसमें ब्रेकआउट होता है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट होता है। इसमें हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। लो या हाई को ब्रेक करें तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर पहला बार देखेंगे, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, देख सकते हैं इस कैंडल ने ब्रेक किया है। ये लो था आज का, यहाँ पर मार्केट अच्छा देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। और एक न्यू लो बनाया यहाँ पे, तो इसको भी मार्क कर देते हैं। और एसएमसी में हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते हैं। इसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है, इसलिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे या सप्लाई जोन या डिमांड जोन जो बोलते हैं वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे बना है। तो हम लोग पहले फिबोनाची ड्रॉ करके डिस्काउंट एरिया ढूंढेंगे कि 50, 68, 61.8 और 78.6 के पास अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है। ज़्यादातर 61.8 को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहीं से प्राइस नीचे आया था शार्पली, तो हम लोग यहीं से ड्रॉ करेंगे फिबोनाची। तो इस एरिया में हम लोग 50 टू 78.6% के बीच में हम लोग ढूंढेंगे ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक कैंडल दिख रहा है, ये यहीं से मार्केट नीचे आया है, तो हम लोग ग्रीन कैंडल को मार्क कर लेंगे सप्लाई एरिया के रूप में। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कैंडल था, यहाँ पर ब्रेकआउट हो, ये इसको भी मार्क कर सकते हैं अगर बहुत, तो यहाँ पर प्राइस लास्ट आएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है भाई। तो यहाँ पे मार्क कर लिया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना और एक ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को बना। ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, देख सकते हैं आप लोग। एक ये भी बना है, तो इसमें बहुत बड़ा, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग नहीं मानेंगे। और ये डिस्काउंट एरिया के पास भी नहीं था, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट एरिया के पास है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आए तो हम लोग कैंडल स्टिक देखेंगे कैसा बना है, रिजेक्शन या कुछ वैसा बुलिश बेरिश इनगल्फिंग बने, कुछ दिखे वहाँ पे पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं। तो जैसे ही ये ट्विजर टॉप बना है यहाँ पे दोस्तों, देख रहे हैं दोनों कैंडल का हाई सेम है, और यहाँ पे इनगल्फिंग भी एक तरह से बोल सकते हैं, इस कैंडल के बॉडी को पूरा इनगल्फ कर गया है। और इसके लो पे या यहीं पे ट्रेड हम लोग इसके क्लोजिंग पे ही ट्रेड लेकर के इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे, और इसके लो पे यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पर पुट का एक ट्रेड मिला हम लोग को सुबह में ही। यहाँ पर अगर प्राइस आता, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पर अगर ये कैंडल नहीं बनता रिवर्सल का, तो ऊपर जा सकता था मार्केट। तो अगर यहाँ पर दिखता कुछ रिवर्सल का पैटर्न, तो हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आपको कैंडल स्टिक मान लिया समझ में नहीं आया, या डबल कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो, तो मैं 1 मिनट पे लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे उस जोन पे जहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके, ये देखिए ये जोन हम लोग ड्रॉ करके रखे थे, ये एरिया, यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है। तो देखिए 1 मिनट में ये एक लो बना है, ये लो, अगर ये लो ब्रेक होता तो हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने का रहता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, और दो कैंडल नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तो ये इस कैंडल ने दिया, फिर इस कैंडल ने दिया, तो इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे, यानी कि इस जोन से प्राइस अब नीचे आने वाला है। तो हम लोग अब 1 मिनट में देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है क्या। तो देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते थे, लेकिन प्राइस यहीं से आया, तो यहीं से हम लोग छोटा स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अच्छा सा ये बना है, और इसमें फेयर वैल्यू भी गैप भी है, इम्बैलेंस दिखाता हूँ मैं आपको 1 मिनट में। तो इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के रूप में लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक वही जो काम करता है, जो फेयर वैल्यू गैप के साथ हो, वही ऑर्डर ब्लॉक सही रहता है, वहीं से मार्केट
का रिवर्सल होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो देखिए इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में देखिए ये गैप है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे गैप तक, यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल मैं इसको डिलीट करके आपको फेयर वैल्यू गैप का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस कैंडल के ये लो है देखिए, और ये छोटा सा बना है यहाँ पे भी देखिए, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसलिए हम लोगों ने इसको मार्क किया था। तो यहीं से प्राइस नीचे भी आया है, यहाँ पर एंट्री लेते, स्टॉप लॉस टॉप पे यहाँ पे लगा देते और अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ से जैसे ही मार्केट इस एरिया में आया शार्पली नीचे आया है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये यहाँ पे सप्लाई एरिया था, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया, यहाँ पे शार्प यहाँ पे मूव आया है। तो ये 2 ट्रेड हम लोग को, एक ट्रेड यहाँ पे मिला है। तो मैं फिर 5 मिनट पे आ जाता हूँ और देखता हूँ कि और कोई ट्रेड मिला है क्या। चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ, ये इसको फॉलो किया। चलिए फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर ये लो था हम लोग का, ये इसको यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इसको अगर क्लोजिंग दे देता तो हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो हम लोग इस कैंडल को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2 कैंडल कम से कम नीचे ये क्लोजिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, इस कैंडल ने भी क्लोजिंग दिया है, तो थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल, तो ये सही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है भाई। तो यहाँ पे हम लोग फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, फिर यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। पहले वाला डिलीट कर देता हूँ मैं, ये सब डिलीट कर देता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हम लोग फिबोनाची से देखते हैं अपना डिस्काउंट जोन। तो हम लोग को डिस्काउंट जोन ये मिल रहा है दोस्त भाइयों, ये देख रहे हैं ये कैंडल, यहीं से मार्केट शार्पली नीचे आया है, तो ये हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 38.2% और 50 के बीच में है। हम लोग डिस्काउंट एरिया 61.8 और 78.62 को हम मानेंगे ये, या 61.8 पे भी मिलता है तो अच्छा एरिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एरिया। इस कैंडल को हम लोग इस कैंडल को ही क्यों मार्क किया, क्योंकि इसने ये लिक्विडिटी स्विप किया है, इसीलिए हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी यही है, इसी कैंडल से मार्केट रिवर्स हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी कैंडल को मार्क किए हैं। और देखिए यहीं से मार्केट एक रिवर्सल का साइन दिया है, यहीं से आकर के मार्केट ने एक अच्छा सा रिवर्सल यहाँ से लिया है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से मार्केट अपने इस एरिया पे आया है, ये डिमांड एरिया हम लोग का था। ड्रॉप पहले से मैंने करके बताया था, सुबह सुबह हम लोग को कर लेना चाहिए ये सब ड्रॉप। और ये एरिया भी था, ये ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको यहाँ पे प्राइस नहीं मूव किया, यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आ गया। तो ये लो प्रोबेबिलिटी एरिया था, यहीं से मार्केट नीचे डायरेक्ट आया है इसको ब्रेक करके, तो ये काम का नहीं था हम लोग का। चलिए तो यहाँ पर एक ट्रेड देखिए मैं बता देता हूँ, इस कैंडल के लो पे भी लेते या इसके क्लोजिंग पे भी, तो अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट यहाँ से मिल जाता। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे इस एरिया पे। तो इस एरिया पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस एरिया को हम लोग, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पहले से था, इस एरिया के पास आया तो हम लोग रिसेंट लो को मार्क कर लेंगे, यहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बोलते हैं, कि यहाँ से इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं। और यहीं से आकर के ये हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक टॉप पे बना था, बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू पे गैप पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये इस कैंडल और इस कैंडल के देख रहे हैं यहाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर, एक मिनट, ये देख रहे हैं इस कैंडल और इस कैंडल फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में देख रहे हैं बहुत बड़ा गैप है। तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस भी बोलते हैं। इसको मार्केट जरूर फिल करने आता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है लगभग टाइम।
अगर हम लोग को कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है तो हम लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस देख करके वहीं पे हम लोग अपना सप्लाई एरिया ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग को ये फेयर वैल्यू गैप मिला था यहाँ पे, तो यहीं से मार्केट शार्पली देख सकते हैं कितना अच्छा इसको फॉलो किया है। एसएमसी में यही होता है, बहुत छोटा सा स्टॉप इसके टॉप पे भी लगाते तो बहुत बड़ा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलता। तो 3 ट्रेड हम लोग को यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से भी मिला है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डिमांड सप्लाई एरिया ड्रॉ करना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और वो एरिया इम्बैलेंस के साथ होना चाहिए तो ज़्यादा काम करता है। इम्बैलेंस मतलब कि फेयर वैल्यू गैप, दो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि और लोग भी इसको देख पाएँ और सीख पाएँ। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कल मैं फिर एक वीडियो डालूँगा जो कि 2 जनवरी का एनालिसिस होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का सेशन का। चलिए 2 जनवरी वाला वीडियो मैं कल डालूँगा। 2 जनवरी मतलब कि तो मतलब प्रेडिक्शन होगा हम लोग का कि क्या मार्केट मूव करेगा 2 जनवरी को, वो मैं कल आपको बताऊँगा वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ।